अपने बयानों को लेकर के खासा चर्चा में रहते हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, आपको पता है कि जब टल रहे थे पंचायत के चुनाव, त्रिसदस्यीय पंचायत के चुनाव टल रहे थे, उस समय भी काफ़ी एक्शन में थे और नीतीश कुमार के साथ बैठ करके नई योजनाएं बना रहे थे। अब जबकि वो लगातार चर्चा में है और बिहार में राजनीतिक माहौल किस तरह का है आपको पता है। इससे ठीक पहले आपको बता दें कि 24 सीटों पे जो एमएलसी के चुनाव होने हैं वो इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से, यानी कहा जाए तो इसी डिपार्टमेंट पर उसके दारो मदार भी थे। कहा यह जा रहा था कि जब तक ये चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब इन सब बातों को लेकर के बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को एक बड़ा जिम्मेवारी मिला है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनकी अहमियत कितनी है। आप समझ सकते हैं कि 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के बिहार में किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है और अपने अपने मोहरे सब फिट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में अभी तक कोई सामंजस्य नहीं बन पाया है कि कैसे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, एक साथ लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे, या फिर कैसे इस पर सीट शेयरिंग का समझौता किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी इस पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तो लोजपा के तरफ से भी उम्मीदवारों की ताना बाना बुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रिंस राज के भाई को कहीं ना कहीं एमएलसी बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आप समझ रहे हैं कि कैसे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को इससे अलग किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से घातक होगा। इन सब बातों के बीच में आपको पता है कि पंचायत के जो त्रिसदस्यीय पंचायत के चुनाव थे उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब नवगठित ग्राम सभा की बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया था जो 15 तारीख तक हो जाना था, लेकिन कोरोना को लेकर के 21 जनवरी के बाद कोई भी दिन और तिथि तय की जाएगी। इस बात की जानकारी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि विभाग ये निर्णय लिया है कि जैसे ही ख़त्म होता है कोरोना और कोरोना की लहर थोड़ा कम होती है, बैठक ग्राम सभा की आयोजित की जाएगी। इसको अनिवार्य रूप से करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। चौधरी ने शुक्रवार को ये बात कल ही बातचीत के दौरान बताया कि चूँकि कोरोना काल है इसलिए इस प्रोटोकॉल को, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है और संभावना है कि अगर इसमें बहुत कुछ हुआ तो 21 जनवरी के बाद किसी भी तरह से इसे आयोजित करने का पूरा खाका खींच लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मामला है और ग्राम सभा की मीटिंग है, ये बहुत कुछ आगे के आने वाले 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं उसको कैसे प्रभावित करती है। आप इतना मान के चलिए कि सीट शेयरिंग के समझौता में भी मामला अटकता नज़र आ रहा है और इस कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की भूमिका भी नज़र आ रही है। आपको बता दें कि पूरी तैयारी हो चुकी है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल लगातार बैठकों का दौर कर रहा है और कहां से किसको उम्मीदवार और प्रत्याशी उतारना है इस पर भी चर्चा चल रही है। वहीं कांग्रेस सहित भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, सभी अपने अपने स्तर से इस 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं उसमें अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इस बीच में इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और ये बैठक कब होती है और इस पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।